नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ रहा है और घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है। और घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपये महंगा हो गया और ये नई दरें कल रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद में अब देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम काला घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये का हो गया। और आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार जब एलपीजी की कीमतों में आग लगी है। और इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपये बढ़ाए गए थे। यानी कि अगर हिसाब लगाया जाए तो महज 3 महीने के भीतर घरेलू सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका है और जिसने हर घर के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। आखिर इस बढ़ोतरी की वजह क्या है? और सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की लागत लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही घरेलू बिक्री पर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और जिसकी महंगाई भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो गया था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अब एलपीजी का सिलेंडर कितने का मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की, तो एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 महीने के अंदर 2 बार जो है वो बढ़ चुके हैं। पहली बार तो कहीं न कहीं 60 रुपये बढ़ाए गए थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो आम जनता का बजट जो है वो बिगड़ता नजर आया। वहीं अब फिर दोबारा से एक बार रसोई गैस सिलेंडर के दामों के अंदर इजाफा जो है वो किया जा चुका है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर की, तो रसोई गैस सिलेंडर जो है वो अब ज़्यादा महँगा होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 29 रुपये की बढ़ोतरी जो है आज से की गई है। यानी कल रात से ही 29 रुपये जो है वो रसोई गैस सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं। यानी कि जो 14 किलो 200 ग्राम का जो रसोई गैस सिलेंडर हुआ करता था, अब वो 29 रुपये और महँगा हो चुका है। इसकी वजह से 942 रुपये का सिलेंडर जो है उसकी कीमत जो है पहुँच चुकी है। मगर यहाँ पर एक और कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें तेल कंपनियों की या फिर गैस कंपनियों की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दामों में कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको घाटा हो रहा है। इसकी वजह से दामों में इजाफा जो है किया जा चुका है। यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसका पहले से ही कहीं न कहीं दामों के अंदर बढ़ोतरी की जा चुकी है और 3200 रुपये का सिलेंडर जो है वो हो चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की, तो अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी 29 रुपये का इजाफा कर कहीं न कहीं सरकार के द्वारा या फिर तेल कंपनियों के द्वारा कहीं न कहीं आम जनता के ऊपर भार जो है वो डाला गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 942 रुपये का जो सिलेंडर हो चुका है अब 9 अगस्त में 14 किलो 200 ग्राम का, और यहाँ पर भी कहीं न कहीं आम जनता को कहीं न कहीं दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहाँ पर बात करें 942 रुपये जो है यानी कि कसके 8 रुपये जो है वो उनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें जब डिलीवरी बॉय आता है तो रसोई गैस सिलेंडर लेकर, तो कहीं न कहीं उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि उसके पास 8 रुपये खुले जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से आप उसको 950 रुपये ही उसको देने होंगे। तो सीधे-सीधे कहें तो 950 रुपये का सिलेंडर जो है अब घरेलू व्यक्तियों को पड़ने वाला है। और बात करें यहाँ पर कहते हैं डिलीवरी बॉय की, तो डिलीवरी बॉय जो है हमेशा कहीं न कहीं 2 या 3 रुपये जो है वो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास खुले पैसे ना होने का कारण जो है वो बताया जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आम जनता को दिक्कतें होती है। और अब रसोई गैस के दाम बढ़ने से कहीं न कहीं रसोई का जो बजट है वो ज़रूर बिगड़ चुका है। जी। अच्छा, लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के हमने देखे, पेट्रोल के बढ़े, डीजल के बढ़े, सीएनजी के बढ़े और एलपीजी कमर्शियल के बढ़े, तो साफ तौर पर इससे तो आमजन को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ महंगी होगी। इससे कहीं ना कहीं गनीमत रहती है कि एलपीजी जब बढ़ती है घरेलू वाली, तो लोगों की सिर्फ और सिर्फ जेब पर प्रभाव पड़ता है। और जब कमर्शियल और पेट्रोल डीजल जब महंगे होते हैं तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि कमर्शियल गैस जब बढ़ती है तो आप कुछ भी खाएंगे या कुछ भी उससे बनता है तो उसकी जाहिर सी बात है उससे महंगा होगा। और जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते हैं तो हर एक चीज़ में यूज़ होने के बाद में, वाहन यूज़ होने के बाद में उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें पेट्रोल और डीजल और कहते हैं एलपीजी की, तो एलपीजी यानी एलपीजी की बात करें, सीएनजी की बात करें, सभी पर जब दामों का इजाफे ना तो बढ़ोतरी होती है,
सीधा सीधा कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर ही उसका असर जो है वो हम्म। देखने को मिलता है। चाहे वो कहते हैं हम पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं या फील्ड वर्क करते हैं या जॉब करते हैं, हम्म। उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो होती है। वही बात करें पेट्रोल डीजल के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की उनके अंदर जब दामों के अंदर बढ़ोतरी होती है तो बाकी चीजों पर सीधा सीधा असर जो है वो देखने को मिलता है। जिस हम्म। तरीके से बात करें डीजल की और ये पेट्रोल की और यहाँ तक की सीएनजी की, तो इनके दामों के बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं बाकी चीजों पर असर जो है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर घरों के इस्तेमाल करने की चीजें हो, सभी हम्म। पर उसका असर जो है देखने को मिलता है। और लगातार वही चीज देखने को मिल रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, सीएनजी के दाम बढ़े थे, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं जरूरत की हर चीज जो है, चाहे दूध की बात करें, चाहे रिफाइंड तेल की बात करें या फिर हम्म। दालों की बात करें या सब्जी की बात करें, हर चीज का दाम जो है बढ़ते नजर आए। और अब रसोई गैस के भी दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की वजह से और ज्यादा दिक्कतें जो है आम जनता को होने वाली है। मगर हम्म। यहाँ पर बात करें सरकारों की, तो सरकारों की तरफ से अभी तक आम जनता के लिए कोई भी राहत जो है नहीं नजर आ रही, क्योंकि सरकारों की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकारों की बात करें, तो सभी की तरफ से तेल कंपनियों के ऊपर और जैसे गैस कंपनियों के ऊपर जो टैक्स और वैट लगाया जाता है, उसमें राहत जो है आम जनता को नहीं मिल रही है। अगर उसमें राहत दी जाती तो कहीं ना कहीं आम जनता को सीधे सीधे फायदा होता, और हम्म। यहाँ पर आम जनता के लिए कोई भी राहत जो है नहीं मिल रही है। तेल कंपनियां अपना घाटे का राज जो है वो अपना लाभती नजर आती है। सरकार जो है हम्म। उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाती है, जिसकी वजह से मिडिल जो पिस्ता है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ही पिस्ता हुआ नजर आता है। और जिस तरीके से खाने पीने की चीजों की बात करें, क्योंकि बाहर से अगर कोई चीज चाय से लेकर या फिर कोई भी हम्म। चीज खाने की खरीदते हैं तो उसके दाम जो है वो महंगे ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के जब दाम बढ़ते हैं या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा सीधा खाने पीने की चीजें जो है वो अपने आप ही महंगी हो जाती है, चाहे वो रिफाइंड तेल हो, दूध हो या फिर बाकी खाने की चीज हो, सभी पर असर देखने को मिलता है। वही बात करें मिडिल क्लास की, तो जब घर की रसोई का ही कहीं ना कहीं सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो हम्म। सोचिए कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और गरीब क्लास ही आज की डेट में पिसता हुआ नजर आ रहा है, मगर इन लोगों को कोई भी राहत जो है नहीं मिल रही। क्योंकि अपर क्लास की बात करें तो अपर क्लास जो है वो जरूर एक बार को उनके 29 की जगह पर अगर उनको 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो वो मैनेज कर लेंगे। पेट्रोल डीजल पर अगर 2 या 3 रुपए की बढ़ोतरी होती है, उनकी जगह पर वो 30 रुपए की भी बढ़ोतरी होती है तो वो उनको मैनेज कर लेंगे। मगर हम्म। मिडिल क्लास और गरीब क्लास जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो उनका बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर बात करें उनकी सैलरी या फिर क्या डेली जो कमाते हैं, हम्म। डेली जो दिहाड़ी मिलती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके बजट है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है। जी अच्छा राजीव, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध है और इसकी वजह से कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही और महंगा हुआ है, महंगा होता है तब तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी की जो कचरे की कीमत वो होती कीमतें लगातार बढ़ जाती हैं, और जब घटते हैं तब नहीं घटाए जाते। देखिए यहाँ पर ये सवाल तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि यहाँ पर बात हम्म। करें सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और तेल कंपनियों की भी। जब कहते हैं जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध देखने को मिला और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तेल कंपनियां बार बार ये कहती नजर आ रही थी कि हमें घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दामों के अंदर इजाफा किया गया और हम्म। सरकार ने भी उसके लिए कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाई। सरकार ने भी उन दामों को बढ़ने दिया, तो कहीं ना कहीं आम जनता के प्रभाव तो बिल्कुल पड़ना ही था। दूसरा यहाँ पर बात करें, जब तेल कंपनियों के दाम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घटते हैं तब कहीं ना कहीं वही तेल कंपनियां जो है दाम नहीं घटाती है और ना ही उन पर दबाव जो है सरकार डालती है। तो कहीं हम्म। ना कहीं सरकार की चाहती है कि सिर्फ तेल कंपनियों को ही प्रॉफिट दिया जाए, ताकि उससे कहीं ना कहीं तेल कंपनियों को तो प्रॉफिट होता नजर आए, मगर आम जनता जो है वो पिसती है उसको पिसने दिया जाए, क्योंकि आम हम्म। जनता के लिए कोई भी राहत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तेल कंपनियां जो है या फिर गैस कंपनियां जो है बार बार यही चीज का जिक्र कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं दाम का इजाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से उनको घाटा हो रहा है। उस घाटे को पूरा करने के लिए दामों के अंदर इजाफा किया जा रहा है, मगर जब अंतरराष्ट्रीय दाम स्तर पर कहीं ना कहीं हम्म। दाम घटते हैं तो वही कंपनियां जो है चुप लगा जाती हैं, छुट्टी लगा जाती हैं और कहीं ना कहीं दामों के अंदर कटौती नहीं करते हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार भी उन चीजों पर ध्यान रखकर कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय जब दामों के अंदर दाम घटते हैं तो हम्म। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन तेल कंपनियों के ऊपर दबाव डाले और कहीं ना कहीं दामों को कम किया जाए। मगर यहाँ पर सरकार भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करती है, तेल कंपनियां भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करती है, और कहीं ना कहीं जब दामों के अंदर बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र कर ये कहा जाता है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको नुकसान को पूरा करने के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। तो हम्म। आम जनता को तो बिल्कुल समझ में आ चुका है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम घटे या बढ़े, आम जनता के लिए कोई भी राहत जो है
है वो नहीं मिलने वाली है। जी। अच्छा राजीव, सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कीमत लगातार जिस तरह से बढ़ रही तो क्या सिर्फ और सिर्फ बोझ जनता को डाला जाए? क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाए, कम कर दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस वाकई में कहीं ना कहीं आम जनता को राहत दी जाए, हम्म। क्योंकि हमने जब कोरोना काल के अंदर देखा था तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है वो कहीं ना कहीं घट रहे थे, मगर तेल कंपनियों ने और ना ही ये रसोई गैस पे दाम घटाए, ना ही पेट्रोल डीजल पे दाम घटाए, तो उसके साथ हम्म। जाहिर कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा कमाते चले गए। सरकार की तरफ से कोई भी राहत जो है नहीं दी गई। दूसरा हम्म। यहाँ पर बात करें, आप मिडिल ईस्ट का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तेल कंपनियां करिए, मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम की कीमत है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनको दामों के अंदर इजाफा किया जा रहा है। मगर यहाँ पर सरकार की फिर वही चीज देखने को मिलती है, सरकार जो है उन तेल कंपनियों के ऊपर ना तो कोई लगाम लगाना चाहती है और ना हम्म। ही वो अपने टैक्स और वैट में कमी लाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रॉफिट जो है वो चाहती है, राज्य सरकारें जो है वो अपना प्रॉफिट चाहती है, मगर सीधा सीधा भार जो है आम जनता को पड़ा जा रहा है। आम जनता भी बार बार यही कहती है कि सरकारें बदल जाती है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दाम क्या कहते हैं स्तर पर दाम घटे या बढ़े, हम फिर बार बार वही कह रहे हैं कि आम जनता यही कह रही है कि हम्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घटने या बढ़ने से उनको कोई भी फायदा नहीं होता है, सिर्फ कहीं ना कहीं उनके ऊपर महंगाई का बोझ जो है वो डाला जाता है। सरकारें अपना प्रॉफिट चाहती हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं दामों में कटौती नहीं कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ना वैट में ना ही टैक्स में कोई कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। तेल कंपनियां अपना प्रॉफिट देख रही हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं उसकी वजह से दाम बढ़ा रही हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पिस्ता तो वही नजर आ रहा है जो हम्म। मिडिल क्लास और गरीब क्लास है। जी। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। एलपीजी की जो कीमत है घरेलू एलपीजी की, वो 29 रुपये आज महंगी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता पर कब तक ये महंगाई का बोझ डाला जाएगा? और हमने आपने सबने देखा कि 5 राज्यों में जब चुनाव थे तब इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में पूरी तरह से उसके बाद में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, और अब इस बार जो बढ़ाए गए हैं वो घरेलू के बढ़ाए गए, इससे पहले भी घरेलू के बढ़ाए गए थे। लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 बार दाम बढ़ चुके हैं, और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के अभी दाम बढ़े। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता कब तक इन बोझ के तले दबती रहेगी, कब तक इस महंगाई की मार झेलती रहेगी, कब तक आम जनता की जेब पर असर पड़ता रहेगा? तो सवाल ये, क्यों सरकार ये अपनी इस पर रियायत बरतने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही? मतलब अपनी एक्साइज ड्यूटी तो कम नहीं कर रही, बेशक जनता कितना भी महंगा ले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और साथ ही साथ एलपीजी कमर्शियल का जो सिलेंडर है, इनकी महंगाई बढ़ना साफ तौर पर हर एक चीज़ महंगा होना है। अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होता है तो उसके यूज़ करके कमर्शियल एरियो में, दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर जो समोसा बनता है, जो कि आम तौर पर 10 रुपये का मिल जाता है, मगर ये सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से 15 और 20 रुपये का मिलेगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा दिए कि जहाँ जहाँ ये गैस यूज़ होगी और पेट्रोल डीजल जहाँ जहाँ यूज़ होगा तो वहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ा है, और घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है, और घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपये महंगा हो गया, और ये नई दरें कल रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद में अब देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 913 से बढ़कर 942 रुपये का हो गया। साफ तौर पर ये महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, और मई के महीने से हमने देखा कि मई के महीने से लेकर अब तक क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई। 2-2, 3-3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा
आम जनता की जेब पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपये महंगा हो गया और ये नई दरें कल रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद में अब देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम गवर्नमेंट को मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके एक देश को थोड़ा सहारा देना चाहिए कि हम सब हैं, कोई गलत नहीं होगा। अभी तक सब चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा सा सहारा मिले, थोड़ा हिम्मत मिले। आपकी डिमांड क्या है सरकार से? सरकार से मेरी डिमांड यही है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है इस पे रोक लगाई जाए, महंगाई को कंट्रोल करा जाए और कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सहारा मिले। देश पहले भी चलता था, आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, लेकिन जो आज के हाल हैं महंगाई को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, लेबर लोग आ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेबर लोग अपने गांव में ही काम कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ आएंगे तो उनको पता है सिलेंडर महंगे हैं, डीजल महंगा है, तो लेबर की शॉर्टेज चल रही है। तो इन सब को देखते हुए सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारा देश थोड़ा बढ़ पाए और थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए। थैंक यू। एक बार फिर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है और इसी खबर पर हमारे साथ में मनोज तिवारी हैं और हमारे संवाददाता हैं। और मनोज, किस तरह से ये जो कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, तो क्या कुछ जानकारी है? हरदोई में किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, महंगाई का बोझ एक तो आम आदमी के ऊपर पहले से पड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है जिसकी वजह से भयंकर महंगाई है और इसका जो सीधा असर है वो आम जनता पर ही पड़ रहा है क्योंकि महंगाई का असर आम जनता पर ही है। और ऐसे में अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही गैस के दाम बढ़ाए गए हैं तो ये एक बोझ, अतिरिक्त बोझ जो है आम जनता की जेब पर पड़ा हुआ है। और इसी वजह से लोग अब आज सुबह से ही जैसे रात से पता चला है कि गैस के दाम बढ़ चुके हैं, तो चाहे सोशल मीडिया हो या जगह गली गली चौराहों की अगर बात हो तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ महंगाई की ही बात हो रही है कि लगातार महंगाई का बम फूट रहा है। और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो आम जनता प्रभावित। लगभग 1 महीने के अंदर कई बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और अब लगभग 1000 रुपए के आसपास सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे में जो रसोई का बजट है वो जरूर बिगड़ रहा है और साथ ही जो महिलाएं हैं वो भी काफी परेशान हैं। अच्छा मनोज, एक सवाल ये भी उठता है कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर है और मुंबई, यहाँ पर लोग फ्लैटों में रहते हैं और अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस का यूज़ करते हैं। और अगर छोटे ग्रामीण एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगर गैस का उपयोग होता है तो साथ ही साथ चूल्हे का भी उपयोग हो जाता है, लोग लकड़ी से भी खाना बना लेते हैं। तो वहाँ पर इतना महंगाई का असर देखने को नहीं मिलता। तो लोग जहाँ देखा कि दाम बढ़े तो वो तुरंत चूल्हे पे आ जाते हैं क्योंकि खुले हुए मकान होते हैं उनके, और आ जाते हैं, बना लेते हैं। देखिए, ये बात सही है कि शहरों में सबसे ज्यादा गैस का उपयोग होता है और सबसे अहम बात यह है कि जो गांव के लोग निकलकर शहरों में जाते हैं, जो फ्लैट में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, वहां पर नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास घरेलू कनेक्शन नहीं है, वो बाहर से जब सामान खरीद रहे हैं, बाहर से गैस खरीदेंगे तो साधारण सी बात है वो महंगी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ रहा है। हालांकि गांवों में अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर चूल्हे का प्रयोग होता है और उनके घर में 2 जून का रोटी जो बनती है उसमें लगभग एक समय वो चूल्हे पर ही रोटी बनाई जाती है। लेकिन गैस का प्रयोग अब हर घर में हो रहा है। चाय बन रही है तो गैस पर बनाई जाती है क्योंकि चूल्हा जलाने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सुलभता के लिए महिलाएं गैस का इस्तेमाल करती हैं और जब दाम बढ़ रहे हैं तो ये सीधे सीधे जो है आम आदमी की जेब पर ही डाका डाला जा रहा है। और जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं इससे प्रभावित तो आम आदमी है, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो या कस्बों का हो। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि जिससे प्रभावित तो सभी लोग हैं, मगर सबसे ज़्यादा असर इसका देश में पड़ता है।
और वहाँ पड़ता है जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहर जैसे दिल्ली एनसीआर है और नोएडा है, गुड़गांव है, ये शहर यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। और जब वो खाना बनाने की बात आती है तो वो 2 किलो 4 किलो गैस बाहर से लेके आते हैं। अब ऐसे में ये हो जाता है कि जब दाम बढ़ते हैं तो फिर उन्हें ब्लैक में या 2 किलो 4 किलो रिफिलिंग के माध्यम से मिलना बंद हो जाती है और उनका करेक्शन वहाँ शहर में होता नहीं है। और उसी वजह से उन्हें ब्लैक में लेने के लिए 1 किलो गैस के लिए 300 और 400 रुपये की कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही महंगाई बढ़ी है तो ऐसे में जो गैस रिफिलिंग का काम करते हैं उन लोगों के पास भी महंगा सिलेंडर मिलेगा तो साधारण सी बात है वो महंगा ही बेचेंगे। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं आज भी हजारों की संख्या में, कस्बे से लेकर गांवों में या शहर में ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन नहीं है और वो लोग दुकानों पर ही जाते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर लेकर जाते हैं। कोई 1 किलो गैस लेता है, कोई 4 किलो गैस लेता है। तो ऐसे में जो महंगाई है वो सीधा इन लोगों के जेब पर पड़ रही है, क्योंकि जो दुकानदार है उसको महंगा मिल रहा है तो वो महंगा बेच भी रहा है। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी ऐसे में परेशान है और लगातार आज जब एक बार सिलेंडर के दाम फिर से बढ़े हैं तो गली चौराहे पर हो, पान की दुकान हो या गैस सिलेंडर जो छोटे जगह पर ब्लैक कर रहे हैं उनकी दुकानें हो, हर जगह बस एक ही मुद्दा है कि आखिर ये गैस सिलेंडर की जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से आर्थिक बोझ की जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ा है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ा है और घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपये महंगा हो गया और ये नई दरें कल रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी और इस बढ़ोतरी के बाद में अब देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 913 से बढ़कर 942 रुपये हो गया। और आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपये बढ़ाए गए, यानी कि 7 मार्च, और अब 7 जून को भी बढ़ाए गए। और अगर इसका हिसाब लगा जाए तो महज 3 महीनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माशूक अली हैं। और माशूक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, अगर बात करें लखीमपुर खीरी की तो लखीमपुर खीरी में क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई? लोग किस तरह इसका, जिस तरह से ये दाम बढ़े हैं तो क्या कुछ लोगों में आक्रोश है या फिर क्या कुछ लोग कह रहे हैं? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जनपद के लखीमपुर खीरी में लगातार गैस के पैसे दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बार भी 30 रुपये बढ़ गए हैं, जो कि दाम बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी गैस की किल्लत है कि गैस उपलब्ध नहीं हो लोगों को पा रही। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे रहते हैं पूरा दिन, इतनी भीषण गर्मी है, धूप में और तपते रहते हैं, जो कि उनको गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और महंगाई चरम जब सीमा पर है तो महंगाई इतनी है तो कैसे वो लोग परेशान है। ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मशूक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।